यह अब तक का सबसे छोटा इंसान था जिसे मैंने देखा। मैंने एक लंबी लड़की को देखा, उसका नाम शाओ मेई था, जो एक पेन को हथियार की तरह पकड़े हुई थी। जब शाओ मेई ने उस छोटे से इंसान को देखा तो वह दंग रह गई। उसने अपने मोबाइल से उसकी एक तस्वीर भी खींची। शाओ मेई ने उसका छोटा सा सूटकेस उठाया और स्पेसशिप की ओर चली गई, लेकिन अगले ही पल स्पेसशिप टूटकर गिर गया। अचानक आसमान से फूल जैसी कई स्पेसशिप्स आ गईं। शाओ मेई कुछ करने ही वाली थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसी समय शाओ मेई ने उस छोटी लड़की को देखा। शाओ मेई हैरान रह गई। छोटी लड़की ने जल्दी से बताया कि वो दुश्मन नहीं है। फिर शाओ मेई को कुछ याद आया। उसने छोटी लड़की के हाथ का पेंसिल स्पेसशिप का प्रोपेलर बना लिया। थोड़ी ही देर में स्पेसशिप फिर से ठीक हो गया। दयालु शाओ मेई ने तय किया कि वह उस लड़की को उसके घर पहुंचाएगी। स्पेसशिप ठीक करने के बाद शाओ मेई ने प्रोपेलर का स्विच ऑन किया। जैसे ही स्पेसशिप चालू हुआ, प्रोपेलर उड़कर चला गया। शाओ मेई ने अपनी दूर जाती दोस्त को देखा और दुखी हो गई। लेकिन उसी समय प्रोपेलर एक छोटे से विमान में बदल गया और दौड़ पड़ा। दोनों ने यह देखकर एक नया आइडिया सोचा। उन्होंने उस प्लेन को फिर से मॉडिफाई किया। फिर शाओ मेई एक पत्थर पर खड़ी हुई और स्पेसशिप को फेंका, लेकिन वो 1 सेकंड में ही गिर पड़ा। शाओ मेई ने फिर से अपनी दूर जाती दोस्त को देखा और बेबस हो गई। शाओ मेई असमंजस में थी। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आया। यह दरअसल एक हवाई जहाज का डिजाइन था। शाओ मेई को एक और बढ़िया विचार आया। उसने फिर से स्पेसशिप को नया रूप दिया। इस बार उसने उस कागज के टुकड़े को स्पेसशिप पर लगा दिया। अब वह इसे एक पतंग की तरह उड़ाने लगी और इस बार स्पेसशिप हवा में स्थिर होकर उड़ने लगा। जैसे जैसे स्पेसशिप ऊपर जाता गया, शाओ मेई ने अपने बैग से एक तारा निकाला। अगले ही पल अंधेरी रात रोशनी से भर गई। आसमान में असंख्य तारे चमकने लगे। शाओ मेई ने उस लड़की को देखा और हाथ हिलाया। लड़की ने इतना खूबसूरत तारा भरा आसमान देखा। यह उसके लिए एक अविस्मरणीय याद बन गई।